अंधेरी रात अपने चरम पर थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। हवाओं की गड़गड़ाहट से शहर का हर कोना गूंज उठा था। पुराने खंडहर जैसे प्रकाश जनरल हॉस्पिटल की खिड़कियां इस तूफानी रात में जोर जोर से खड़क रही थीं। कोई भी इस अस्पताल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वर्षों पहले यह अस्पताल शहर का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल हुआ करता था। अब यह एक डरावनी जगह बन चुका था, जो अपनी डरावनी कहानियों के कारण जाना जाता था। अस्पताल के बंद होने के बाद से ही लोगों ने इसके आसपास से गुजरना भी बंद कर दिया था। जो भी कभी यहां से गुजरा, उसने अजीब और भयानक घटनाओं की कहानियां सुनाई। कुछ का कहना था कि उन्होंने अस्पताल के कमरों से किसी की चीखें सुनी, तो कुछ ने देखा कि अस्पताल की टूटी हुई खिड़कियों से सफेद साए निकलते हैं। यह सब बातें शहर के लोगों के मन में इस अस्पताल के प्रति डर और रहस्य को बढ़ाने के लिए काफी थी। 25 साल पहले की बात है। उस समय इस अस्पताल में एक भीषण हादसा हुआ था। एक रात एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर अनिल ने एक गलती कर दी थी, जिससे मरीज की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगी। मरीज और कर्मचारियों ने शिकायत की कि उन्हें रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और अस्पष्ट साए दिखते थे। इस सब के बाद अस्पताल के कई कर्मचारी और मरीज रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर देना पड़ा। अजय सिंह, एक युवा और जिज्ञासु पत्रकार, इस अस्पताल की कहानी से बेहद प्रभावित था। वह एक खोजी पत्रकार था और उसने अपने करियर में कई रहस्यमय कहानियों को उजागर किया था। लेकिन प्रकाश जनरल हॉस्पिटल की कहानी ने उसे हमेशा से चुनौती दी थी। वह जानना चाहता था कि यहां क्या हुआ था और क्यों। अजय अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी टीम के 2 और सदस्य थे, रोहित और सीमा। रोहित एक अनुभवी कैमरामैन था, जो हर घटना को अपने कैमरे में कैद करने के लिए तैयार रहता था। सीमा एक रिसर्चर थी, जिसने इस अस्पताल की पिछली घटनाओं पर कई हफ्तों तक शोध किया था। वह जानती थी कि इस जगह के बारे में लोगों के मन में कितना डर और जिज्ञासा है। तीनों अस्पताल के बाहर खड़े थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। केवल अजय की टॉर्च की हल्की रोशनी ही उनके रास्ते को उजागर कर रही थी। तुम दोनों तैयार हो? अजय ने अपने साथियों से पूछा। हाँ, हमें अंदर जाना चाहिए, रोहित ने अपने कैमरे को संभालते हुए कहा। हाँ, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, सीमा ने चेतावनी दी। यह जगह बहुत ही अजीब है। वे धीरे धीरे अस्पताल के अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। अस्पताल के अंदर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारें सीलन से भरी हुई थीं और फर्श पर हर कदम के साथ एक चटखने की आवाज सुनाई दे रही थी। यहां बहुत अजीब गंध है, सीमा ने कहा, अपने नाक को ढकते हुए। यह गंध सीलन और सड़न की है, अजय ने कहा, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि यह सब क्या है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। अचानक उन्हें एक कमरे के अंदर से हल्की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सुना? अजय ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, लगता है कि आवाज इस तरफ से आ रही है, रोहित ने कहा। वे आवाज की दिशा में बढ़े और एक बंद दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे के पीछे से उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। यह दरवाजा क्यों बंद है? सीमा ने पूछा। शायद अंदर कोई है, अजय ने कहा। हमें देखना चाहिए। अजय ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और वे अंदर घुसे। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक ऑपरेशन टेबल पड़ी थी, जिस पर एक पुराना खून सना चादर पड़ा था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए थे। ये सब क्या है? रोहित ने डरते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन यह सब बहुत ही डरावना है, अजय ने कहा। हमें और अंदर जाकर देखना चाहिए। वे कमरे की ओर गहराई में बढ़े। तभी अजय को दीवार पर एक पुरानी फोटो फ्रेम लगी हुई दिखाई दी। उसने फ्रेम को उठाया और देखा कि फोटो में एक डॉक्टर और एक महिला का चित्र था। यह डॉक्टर कौन है? अजय ने सोचा। सीमा ने कहा, शायद यह वही डॉक्टर है जिसने ऑपरेशन के दौरान गलती की थी। फोटो के पीछे एक नोट भी चिपका हुआ था। अजय ने नोट को खोला
और पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा है कि यहाँ एक गुप्त कमरा है जहां सारे राज्य छिपे हुए हैं, अजय ने कहा। तो हमें उस गुप्त कमरे को ढूंढना होगा, रोहित ने कहा। वे तीनों कमरे से बाहर निकले और गुप्त कमरे की तलाश में लग गए। अस्पताल की अंधेरी गलियों में चलते हुए उन्होंने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। शायद यह वही गुप्त कमरा हो, सीमा ने कहा। अजय ने दरवाजे को धक्का दिया और वे अंदर घुसे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे की ओर जा रही थी। हमें नीचे जाना होगा, अजय ने कहा। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे का रास्ता बहुत ही अंधेरा और डरावना था। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक से टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और बुझ गई। अब क्या होगा? सीमा ने घबराते हुए कहा। मुझे नहीं पता, अजय ने कहा। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। तभी उन्होंने सुना कि कोई उनके पास ही फुसफुसा रहा है। ये आवाज कहां से आ रही है? रोहित ने पूछा। पता नहीं, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए, अजय ने कहा। वे जल्दी से वहां से निकलने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि रास्ता बंद हो चुका था। अब हम क्या करेंगे? रोहित ने कहा। हमें कोई और रास्ता खोजना होगा, अजय ने कहा। वे तीनों फिर से रास्ता तलाशने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक और दरवाजा है। शायद ये हमें बाहर ले जाए, सीमा ने कहा। वे दरवाजे की ओर बढ़े और उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन अंततः खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। यह एक और बड़ा कमरा था, लेकिन यह कमरा पूरी तरह से खाली था। यहां कुछ भी नहीं है, रोहित ने कहा। लेकिन यहां कुछ तो है, अजय ने कहा। हमें ध्यान से देखना होगा। वे कमरे की तलाशी लेने लगे। तभी अजय को एक पुराना जर्नल दिखाई दिया। उसने जर्नल को उठाया और पन्ने पलटने लगा। इसमें बहुत सी अजीब बातें लिखी हुई हैं, अजय ने कहा। शायद यह डॉक्टर का जर्नल है। जर्नल में अस्पताल के बारे में बहुत सी भयानक बातें लिखी हुई थीं। कैसे डॉक्टर ने अपने मरीजों पर अजीब प्रयोग किए थे और कैसे कुछ मरीज कभी भी अस्पताल से बाहर नहीं आए। यह सब बहुत ही डरावना है, सीमा ने कहा। हमें यहां से निकलना चाहिए। तभी उन्होंने सुना कि कोई उनके पास आ रहा है। यह कौन है? रोहित ने पूछा। पता नहीं, लेकिन हमें छिपना चाहिए, अजय ने कहा। वे जल्दी से एक कोने में छिप गए और देखने लगे कि कौन आ रहा है। अचानक से एक साया उनके सामने से गुजरा। यह क्या था? सीमा ने फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, अजय ने कहा। वे धीरे धीरे कमरे से बाहर निकले और अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन अस्पताल का हर कोना जैसे उनके खिलाफ हो गया था। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, खिड़कियां तेजी से झटके खा रही थीं और दीवारों पर अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। अजय, रोहित और सीमा का दिल डर से तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें हर हाल में बाहर निकलना है। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रही हो। जल्दी करो, अजय ने घबराते हुए कहा। हमें यहां से निकलना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वे एक गलियारे से दूसरे गलियारे की तरफ भाग रहे थे। अचानक रोहित रुक गया और जोर से चिल्लाया, ठहरो, मैंने कुछ सुना है। तीनों एकदम से रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। अस्पताल की गूंजती चुप्पी के बीच एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मध्यम स्वर में गा रहा हो। आवाज किसी औरत की लग रही थी और यह आवाज एकदम पास से आ रही थी, जैसे कोई उनके कानों के पास फुसफुसा रहा हो। ये आवाज कहां से आ रही है? सीमा ने घबराते हुए पूछा। लगता है यह आवाज दूसरी मंजिल से आ रही है, अजय ने जवाब दिया। शायद हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो? रोहित ने घबराते हुए कहा। हम यहां से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने की सोच रहे हैं और तुम ऊपर जाने की बात कर रहे हो। लेकिन अगर यह हमारी मदद कर सके तो? अजय ने तर्क दिया। अगर कोई और यहां फंसा हुआ है तो हमें उसे बचाना चाहिए। सीमा और रोहित ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि अजय हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन यह समय उनके जीवन का सबसे बड़ा जोखिम था। ठीक है,
सीमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हम ऊपर चलेंगे, लेकिन अगर हमें कुछ भी अजीब लगा तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे। वे तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सीढ़ियां पुरानी और जर्जर थीं, और हर कदम पर वे चरमराने लगती थीं। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल और भी भयावह था। चारों ओर अंधेरा था और केवल उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, उन्हें एक कमरे के अंदर से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। रोशनी एक छोटे से टूटे हुए शीशे से बाहर आ रही थी। वो देखो, अजय ने फुसफुसाते हुए कहा, वहां रोशनी है। वे धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़े और दरवाजे के पास पहुंचकर झांकने लगे। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। एक बूढ़ी औरत जो एक पुरानी नर्स की वर्दी पहने हुए थी, वहां बैठी थी और मध्यम स्वर में एक लोरी गा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी गहरे सोच में डूबी हुई हो। ये कौन है? सीमा ने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद यह वही नर्स है जिसकी कहानियां हमने सुनी थीं, अजय ने कहा। कहते हैं कि वह यहाँ फंसी हुई है और उसके पास अस्पताल के सारे रहस्यों की चाबी है। अचानक उस नर्स ने अपनी आंखें खोली और सीधे उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती थी। तुम यहां क्यों आए हो? नर्स ने एक भयानक स्वर में पूछा। अजय ने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, हम यहां सच्चाई जानने आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस अस्पताल में क्या हुआ था। नर्स ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें सच्चाई चाहिए? सच्चाई बहुत भयानक है। यहां जो कुछ भी हुआ वह किसी भी इंसान की सोच से परे है। कृपया हमें बताइए, सीमा ने विनम्रता से कहा। हम जानना चाहते हैं। नर्स ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, इस अस्पताल में कई साल पहले बहुत ही भयानक प्रयोग किए जाते थे। डॉक्टर अनिल और कुछ अन्य डॉक्टरों ने मिलकर मरीजों पर अमानवीय प्रयोग किए थे। वे लोग मौत और जीवन के बीच की सीमाओं को पार करना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि क्या वे इंसानों को अमर बना सकते हैं, लेकिन उनके ये प्रयोग असफल रहे और इसके भयानक परिणाम निकले। क्या यह सच है? रोहित ने हैरान होकर पूछा। क्या उन्होंने वाकई में ऐसे प्रयोग किए थे? हाँ, नर्स ने कहा, और उन प्रयोगों के कारण ही इस अस्पताल में इतनी सारी आत्माएं फंस गईं। वे आत्माएं अब भी यहां भटक रही हैं और वे बहुत गुस्से में हैं। वे बदला चाहती हैं। हमें क्या करना चाहिए? अजय ने पूछा। क्या कोई तरीका है जिससे हम उन्हें मुक्ति दे सकें? नर्स ने गंभीरता से कहा, एक तरीका है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। तुम्हें उन सब आत्माओं को एक जगह इकट्ठा करना होगा और एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए इस अस्पताल में फंस जाएगी। अजय ने दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं। हमें वह अनुष्ठान बताइए। नर्स ने उन्हें अनुष्ठान की विधि बताई और कहा कि उन्हें एक पुराने कमरे में जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। वह कमरा अस्पताल की सबसे निचली मंजिल पर था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह कमरा अस्पताल का सबसे डरावना हिस्सा है, नर्स ने चेतावनी दी। वहां बहुत सारी आत्माएं बंद हैं। अगर तुमने उन्हें छेड़ा तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अजय और उसकी टीम ने फैसला कर लिया था। वे किसी भी कीमत पर सच्चाई जानना चाहते थे और इस अस्पताल की आत्माओं को मुक्ति दिलाना चाहते थे। उन्होंने नर्स का धन्यवाद किया और नीचे जाने के लिए तैयार हो गए। वे एक बार फिर अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगे। हर कदम पर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उनका इरादा मजबूत था। जब वे अस्पताल की सबसे निचली मंजिल पर पहुंचे तो वहां का नजारा और भी भयानक था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और एक अजीब सी बदबू चारों ओर फैली हुई थी। अजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई और देखा कि एक बड़ा लोहे का दरवाजा उनके सामने था। यह वही दरवाजा है, उसने कहा। यहां से सब कुछ शुरू हुआ था। रोहित और सीमा ने एक दूसरे को देखा और गहरी सांस ली। तुम दोनों तैयार हो? अजय ने पूछा। हाँ, रोहित ने कहा। चलो, इसे खोलते हैं।
अजय ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन अंततः वह खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीच में एक बड़ा चक्र बना हुआ था और चक्र के चारों ओर कई मोमबत्तियां जली हुई थीं। चक्र के अंदर कई आत्माएं फंसी हुई दिख रही थीं, जो अजीब और भयानक आवाजें निकाल रही थीं। यहां कुछ बहुत गलत है, सीमा ने डरते हुए कहा। ये आत्माएं बहुत गुस्से में लग रही हैं। हमें जल्दी से अनुष्ठान शुरू करना होगा, अजय ने कहा। तुम दोनों मोमबत्तियों को ठीक से रखो और मैं अनुष्ठान के मंत्र का जाप शुरू करता हूं। सीमा और रोहित ने मोमबत्तियां चक्र के चारों ओर ठीक से रखीं और अजय ने अनुष्ठान का मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों का जाप बढ़ता गया, कमरे का माहौल और भी भयानक होता गया। अचानक आत्माएं और भी उग्र हो गईं और चारों ओर घूमने लगीं। अजय, हमें जल्दी करनी होगी, रोहित ने चिल्लाया। वे बहुत गुस्से में हैं। अजय ने मंत्र पढ़ने की गति बढ़ा दी और जोर से जाप करने लगा। तभी एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और आत्माओं ने एक भयंकर चीख के साथ कमरे को हिलाना शुरू कर दिया। सीमा ने घबराते हुए कहा, क्या यह काम कर रहा है? हमें पूरा मंत्र पढ़ना होगा। अजय ने अपने मंत्र का जाप जारी रखा। उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा तेज और शक्तिशाली हो गई थी। कमरे की दीवारें हिलने लगी थीं, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिलाने की कोशिश कर रही हो। आत्माओं की चीखें और भी भयानक हो गई थीं। उनकी आवाजें कानों को चीरती हुई लग रही थीं। सीमा और रोहित ने अजय के इर्द गिर्द एक घेरा बनाया ताकि किसी भी स्थिति में वे उसे सुरक्षित रख सके। जल्दी करो, अजय, रोहित ने घबराते हुए कहा। यहां चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। अचानक आत्माओं ने एक जोरदार हमला किया। उन्होंने कमरे के चारों ओर हवा में उड़ना शुरू कर दिया और एक भयानक चक्रवात सा बनने लगा। एक के बाद एक आत्माएं उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। सीमा ने जल्दी से अपनी टॉर्च उठाई और उसे आत्माओं की तरफ घुमाया। क्या यह टॉर्च इन्हें रोक सकती है? उसने रोहित से पूछा। मुझे नहीं पता, रोहित ने जवाब दिया, लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा। उन्होंने टॉर्च की रोशनी आत्माओं की ओर फेंकी, लेकिन आत्माओं ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चक्र के चारों ओर घूमती रहीं, मानो उन्हें कुछ भी नहीं रोक सकता। अजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी एकाग्रता के साथ मंत्र का जाप करने लगा। उसकी आवाज अब गूंजने लगी थी, जैसे कि वह किसी और दुनिया से आ रही हो। तभी अचानक चक्र के अंदर की आत्माएं रुक गईं और एक भयंकर चीख के साथ शांत हो गईं। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सब कुछ रुक गया, जैसे कि समय खुद थम गया हो। अजय ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि आत्माएं अब चक्र के बीच में इकट्ठी हो गई थीं, मानो वे किसी आदेश का इंतजार कर रही हों। क्या हो रहा है? सीमा ने धीरे से पूछा। मुझे लगता है कि आत्माएं अब हमारे नियंत्रण में हैं, अजय ने धीरे से कहा। लेकिन हमें अभी भी अनुष्ठान को पूरा करना होगा। अजय ने अंतिम मंत्र पढ़ा और एक पुरानी खंजर, जिसे उन्होंने अस्पताल के एक खंडहर में पाया था, निकालकर चक्र के बीच में रख दिया। खंजर को देखते ही आत्माएं एक बार फिर से भड़क उठीं, लेकिन इस बार उन्होंने हमला नहीं किया। उन्होंने चक्र के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, जैसे कि किसी अनजानी शक्ति ने उन्हें रोक लिया हो। अजय ने खंजर को उठाया और जोर से बोला, मैं अजय सिंह तुम्हें यहां से मुक्ति देने का आदेश देता हूं। जाओ और शांति पाओ। अचानक खंजर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। आत्माएं चीखते हुए रोशनी में घुलने लगीं और एक एक करके सब गायब हो गईं। कमरे में एकदम से शांति छा गई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और राहत का मिश्रण था। क्या हम कामयाब हो गए? रोहित ने धीरे से पूछा। अजय ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, लगता है कि हमने इसे कर दिखाया। आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। सीमा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने इसे कर दिखाया। यह सब इतना अविश्वसनीय था। अचानक एक हल्की सी आवाज आई। वे तीनों चौकन्ने होकर इधर उधर देखने लगे। एक कोने से धीरे धीरे नर्स की परछाई उभरने लगी, जो अब पहले से ज्यादा शांत और मुस्कुराती हुई लग रही थी। तुमने जो किया वह बहुत साहसी था, नर्स ने धीरे से कहा। तुम्हारी वजह से इन आत्माओं को मुक्ति मिली है, लेकिन याद रखो,
यह अस्पताल अब भी शापित है। शापित? अजय ने पूछा। लेकिन हमने तो आत्माओं को मुक्ति दिलाई। हाँ, नर्स ने कहा, लेकिन यह जगह खुद बुरी यादों से भरी हुई है। यहाँ जो कुछ हुआ था वह इस जगह की आत्मा में बसा हुआ है। इसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। नर्स धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगी। अब तुम्हें जाना चाहिए, उसने कहा, और फिर कभी वापस मत आना। अजय, रोहित और सीमा ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कोई समय बर्बाद किए वे वहां से बाहर निकलने लगे। उन्होंने अस्पताल की निचली मंजिल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और ऊपर की ओर भागे। जब वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो उन्हें विदा कर रहा हो। तीनों बाहर निकलकर तेजी से अस्पताल से दूर चले गए। बाहर की हवा ताजगी भरी थी और वे महसूस कर सकते थे कि एक भारी बोझ उनके दिल से उतर गया है। वे तीनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी उस भयानक अनुभव की झलक थी जो उन्होंने अभी अभी देखा था। अजय ने एक बार मुड़कर अस्पताल की तरफ देखा और धीरे से बुदबुदाया, शायद अब यह जगह शांति से रह सके। और वे तीनों धीरे धीरे वहां से दूर चले गए, उस भूतिया अस्पताल को पीछे छोड़ते हुए जहां उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सुलझाया था, लेकिन साथ ही एक डरावनी सच्चाई का सामना भी किया था। रात का अंधेरा अब भी गहरा था, लेकिन उनके दिलों में अब एक नई सुबह की उम्मीद थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।